हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने इससे पहले एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था और आज का जो टॉपिक है बिल्कुल इसी टॉपिक पे बनाया था। अब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं स्टूडेंट्स को और ज़्यादा टेंशन हो रही है। टॉपिक क्या है हमारा और टेंशन किस बारे में हो रही है? SSC CGL 2026। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि इस बार वाला जो एग्जाम है, इस बार वाला जो पेपर है वो बहुत टफ होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है। पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में ये भ्रम फैला हुआ है, स्टूडेंट्स के दिमाग से ये चीज़ जा ही नहीं रही है। केवल एक ही चीज़ है जो हॉन्ट कर रही है उन्हें, और वो है 15 मिनट का टाइमर। कि सर इस 15 मिनट का जो ये टाइमर है ये पता नहीं हमारे लिए क्या करने वाला है। सर मैं फिर एक बार आप सभी को बोल देता हूँ, सभी स्टूडेंट्स को बोल देता हूँ, और ये बात अपने दिमाग में आराम से बिठा लीजिए, बहुत अच्छे से बिठा लीजिए। इसी चैनल के ऊपर हमने एक बार पहले भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाला था और उसके बाद भी बहुत सारी क्वेरीज है। अभी SSC CGL मुश्किल नहीं होने वाला है। ये 15 मिनट का टाइमर आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। कट ऑफ के ऊपर भी किसी तरह का कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। क्यों है ऐसा, एक बार समझ लीजिए आप सब लोग। और मैं फिर से आप सबसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अपना पूरा पूरा फोकस अपनी तैयारी के ऊपर ही रखिए, इधर उधर कहीं पर भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार जल्दी से समझ लीजिए इस बात को। देखिए हमारे पास में कितने सब्जेक्ट हैं। हमारे पास में है इंग्लिश, उसके बाद में हमारे पास में है रीजनिंग, उसके बाद हमारे पास में है मैथ्स, और फिर है हमारे पास में जीके। ठीक है, जीके जीएस ये सारा सेक्शन। अब एक बात समझें आप लोग, ये टोटल आपको ये 4 सेक्शन मिले और इस 4 सेक्शन के लिए आपको कितना टाइम दे दिया गया? इस 4 सेक्शन के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दे दिया गया। और 60 मिनट को कैसे डिवाइड कर दिया गया? 15-15 मिनट के अंदर ये डिवीजन कर दिया गया है। इजी, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की चीज ही नहीं, ये तो है ही। अब आप एक बात समझें, अगर मैं इस चीज को एलिमिनेट कर दूं, मान लो ये चीज थी ही नहीं, तो पहले क्या किया जाता था? पहले ऐसा होता था कि विद्यार्थी 10 मिनट इंग्लिश को देता था, 10 मिनट जीके को देता था, तो 10 और 10 कितने हो गए? 20 मिनट। 20 मिनट में से अब पीछे कितने बचे मेरे पास में? 40 मिनट। इस 40 मिनट में से वो आप ये मान के चलो कि 10 से 15 मिनट जो है वो किसको देता था? रीजनिंग को देता था। और उसके बाद में जो बचा हुआ टाइम है, करीब करीब आप अगर एवरेज पकड़ेंगे तो 25 से 30 मिनट वो किसको देता था? मैथ्स को देता था। तो वो यहां पर 30 मिनट डेडिकेट करता था और उसके बाद में बाकी सबके अंदर बचे हुए 30 मिनट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। अब क्या चेंज हुआ? आप पहले भी यहां पर 10 मिनट दे रहे थे, जीके में 10 मिनट दे रहे थे, रीजनिंग के अंदर 10 से 15 मिनट दे रहे थे, अभी भी तो उतना ही टाइम दे रहे हैं आप। कोई फर्क नहीं पड़ा है, बस एक साइकोलॉजिकल फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इस बात को समझें, जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो डिफरेंस यहां पर क्रिएट होगा, उसके अलावा और कहीं पर भी क्रिएट नहीं होगा। तो आपको अगर चिंता कर रहे हो आप, तो चिंता छोड़ दो, चिंतन करना शुरू कीजिए, मेहनत करना शुरू कीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना शुरू कीजिए। कहां पर? इस सब्जेक्ट पे, मैथ्स पे। क्योंकि पहले हम 30 मिनट देते थे, अब 15 मिनट मिलेंगे। तो सिर्फ यहां पर एक छोटा सा बदलाव होगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के पैटर्न शिफ्ट के लिए। बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कट ऑफ अगर चेंज हुई तो वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के हिसाब से होगी, बाकी और कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ चेंज हो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये जो SSC CGL 2026 और उसके बाद ये 15 मिनट का टेंशन जो लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, वो टेंशन साइड में रख दीजिए, स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस कीजिए, जिससे कि आपका पेपर बहुत आराम से और स्मूथली निकलेगा। और भूल जाइए इस 15 मिनट के टाइमर को, क्योंकि आप पहले भी उतना ही टाइम देते थे हर सेक्शन में, मैथ्स को अगर छोड़ दें तो स्पेशल फोकस इस पे करना है। बाकी सारी चीजें जैसे कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही कीजिए। फिर कह रहा हूं, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कीजिए और स्ट्रैटेजी के हिसाब से मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद है आप सभी का।